पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे सहमत हो आप? बिल्कुल नहीं। जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देता बुलडोजर चलाने के अधिकृत नहीं है। जैसे मेरी 5 उंगलियां हैं, हाँ। एक में मान लीजिए कैंसर हो गया तो क्या 5 काट दी जाएंगी? नहीं। एक काट करके कर दिया जाएगा। हम कहते हैं भदरसा कांड में मोइनुद्दीन या कौन था, भले वो हाँ, मोहित जो भी रहा, नाम नहीं जानते, मुसलमान का नाम है, कम कह पाते हैं, वो दोषी नहीं था, आरोपी था, आरोपी था, है ना। इसके बाद सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, सही। उसके 5-6 परिवार के लोग अन्य 10-12 जो भी रहे हों उसी घर में रहते थे या नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे। तो क्या सबको दंड मिल गया? नहीं, घर गिर गया तो अब वो तो सभी को मिला फिर। तो वो सारे लोग क्या करेंगे? मोदी के घर जाएंगे या योगी के घर जाएंगे या सड़क पर भीख मांगेंगे? गलत तो नहीं बोलेंगे हम। अब नहीं, गलत सही। बोलेंगे तो मेरी बात सरकार तक पहुंचा दीजिएगा और हाथ जोड़कर मेरा निवेदन कर दीजिएगा कि मतलब ऐसी कार्रवाई ना करें, नहीं तो पूरा परिवार जो है ध्वस्त हो जाएगा, सड़क पर भीख मांगेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या होगा? केशोराम तिवारी। अच्छा, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहे हैं। अच्छा, लड़ाई तो देखा जाए तो सपा और भाजपा में है, बाकी 4 पार्टियां हो गई हैं कुल मिला के, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बाकी 2 पार्टी तो ही हैं। ऐसे में माहौल किसका बन रहा है? इसमें सपा पार्टी का ही माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसलिए कि इसको प्रत्याशी खोजे नहीं मिल रहे हैं कि कौन अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत के मुकाबले में प्रत्याशी उतारे, नहीं तो अभी तक ये प्रत्याशी उतार देती। लोग कहते हैं कि इन्होंने मोदी बनवाया, क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। ये अक्षरशः गलत है, इसलिए कि अदालत स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। नहीं, गलत बोल गए क्या? हाँ, नहीं, नहीं, स्वतंत्र है, अदालत स्वतंत्र है। वो किसी के पक्षपात या किसी के दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेती। लेकिन अदालत ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। ना उसमें मोदी की ज़रूरत है, न योगी की ज़रूरत है, ना सपा की ज़रूरत है, या अन्य राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं। जो अदालत ने निर्णय लिया वही वहाँ पालन हुआ। अच्छा, अदालत सर्वोपरि है तो 500 सालों का इंतजार काहे करना पड़ा? बहुत सारी सरकारें रहीं, उनमें बन जाता। साक्ष्य है, हमारी बात सुनिए, जब तक साक्ष्य अदालत को नहीं मिलता है तब तक वो कोई फैसला नहीं सुना सकती है। तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही वो फैसला देती है। ऐसा नहीं कि मेरे दबाव में या आपके दबाव में फैसला कोई दे दे। साक्ष्यों और साबूतों के अनुसार तब तक ये खोजती रही साक्ष्य और साबूत, जब तक इसको फैसला नहीं मिला। साक्ष्य और साबूत आते ही फैसला सुना दिया और सरकार ने उसका पालन किया। सरकार का काम है पालन करना। सरकारें तो पहले मुद्दा लेकर आई थी कि राम मंदिर बनवाएंगे हम। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था। जब हमारे जस्टिस सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह और के नैयर साहब ने उस समय इसका ताला खुलाया, ताला राजीव जी के समय में खुला, है ना, और मतलब तमाम प्रक्रियाएं हुई। उन प्रक्रियाओं के साक्ष्यों और साबूतों को अदालत ने इकट्ठा किया और इकट्ठा होने के बाद जैसे इसको मिला कि वहीं नहीं, ये राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसके सरकार के दबाव नहीं किया। सरकार उस अदालत के आदेशों का पालन किया है। तो इसके पहले तो बन जाना चाहिए था। भाई क्यों बन जाना चाहिए था? जब उसको साबूत नहीं मिला क्यों बन जाएगा? जब तक रोग नहीं मिलेगी तब तक इलाज कैसे होगा? मतलब एक केस को 500 साल बीत सकते हैं। 500 साल नहीं, हजारों बीत सकता है जब तक साक्ष्य नहीं। सीबीआई कितने दिन में जो है जांच देती है? जैसे जब कोई सारे साबूत मिट जाते हैं तो हमारे केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई जांच लगाती है और इसके बाद उसको भी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। जब सही रिपोर्ट आती है तो ले जा करके प्रमाण देती है कि सर अब ये फैसला हुआ है, ये हमने साबूत इकट्ठा किया है। तमाम जांचें होती, DNA, फराने, धमाके या मिट्टी का परीक्षण तमाम होता है। इसलिए जब सरकार ने अपनी बात सबने रखी, सारी सरकारों ने रखी और सबके निचोड़ को निकालने के बाद तब अदालत जब इस लक्ष्य पर पहुंच गई कि नहीं अब ये सही है, तो उसने जजमेंट सुना दिया। और जजमेंट जब सुना दिया तो जो है सरकार उसका पालन करे। वो तो जजमेंट सुनाकर मजिस्ट्रेट अंदर, अब परल पालन क्या करे? सरकार करे। अच्छा, तो मतलब तब लोग काहे कह रहे हैं कि ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये लाने वाले राम को हैं कि राम तो सबको पैदा किए हैं। राम को कौन ला सकता है? राम तो अजन्मा है, एक अनादि अनंत घंटा आज सच्चिदानंद, मतलब ये तो अनादि और अखंड है। उसको लाने वाले और पैदा करने वाले मोदी योगी हम। ये अक्षरशः असत्य है, असत्य भाषण। क्योंकि जनता भोली है, डमरू बजाया और जनता उसके पीछे चल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी एक डमरू बजाने वाला खेल दिखाती है। अच्छा, राम मंदिर का श्रेय तो भाजपा पार्टी को जा रहा है। भाई मेरे कहने का मतलब कटरा से और जम्मू तक रेल की लाइन किसने बनवाई? कांग्रेस सरकार ने। और मोदी जी ने आकर झंडी दिखा दिया तो मोदी की बनवाई है? नहीं, जितना मैं पूछता हूँ।
पहले कांग्रेस सरकार ने वहाँ तक लाइनें बिछवा दिया, सब कुछ हो गया, और ये आकर झंडी दिखा दिए तो इनकी हो गई, नेम प्लेट लगा दिया तो इनका हो गया। 100 नंबर की मतलब एम्बुलेंस, अरे वो क्या कहते हैं, सहायता केंद्र जो पुलिस वाली है, अखिलेश सरकार ने किया 112, नहीं किया, मेरी बात सुने, तो 112 लिख दी तो इनका हो गई। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, 112 लिखने से इनका हो गया। अयोध्या का, फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया तो ये इनका हो गया। नाम बदल देने से कार्य नहीं बदलते, चेहरे बदल देने से उद्देश्य नहीं बदलता। एक डकैत के ऊपर सत्य का वो लगा दीजिए तो क्या उसको डकैती करना बंद हो जाएगा? एक बीजेपी में तो अयोध्या में मतलब हवाई एयरपोर्ट होगी तब बढ़िया बन रहा है। हमारी बात सुनिए, सरकारी व्यवस्था है ना, वो केंद्र की व्यवस्था है ना, केंद्र चाहे जहाँ, मैंने क्या कहा कि सरकार है ना, सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। इसलिए मैंने कहा हम इनके खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते कि हम ईडी बीडी लगाए कि सारे हम निर्दोष बने कि जेल पटा दिए। अच्छा, मतलब डर है? अरे भाई डर तो तना है कि कितने लोग गए हैं। अच्छा बाबा, अयोध्या, मिल्कीपुर में या फिर अन्य जगहों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे सहमत हो आप? बिल्कुल नहीं, जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देता बुलडोजर चलाने के अधिकृत नहीं है। जैसे मेरी 5 उंगलियां हैं, एक में मान लीजिए कैंसर हो गया तो क्या 5 काट दी जाएंगी? नहीं, एक काट करके कर दिया जाएगा। हम कहते हैं भदरसा कांड में मोइनुद्दीन या कौन था, भले वो मोहित जो भी रहा, नाम नहीं जानते, मुसलमान का नाम है, कम कह पाते हैं, तो वो मान लीजिए दोषी ठहरा नहीं बल्कि दोषी आरोपी था। नहीं, दूसरा कोई था। हमारी बात सुनिए, अब तो आने के बाद सब लोग कहते हैं वो दोषी नहीं था, आरोपी था, है ना। इसके बाद सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, सही। उसके 5-6 परिवार के लोग, अन्य 10-12 जो भी रहे हों, उसी घर में रहते थे या नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे। तो क्या सबको दंड मिल गया? नहीं, घर गिर गया तो अब वो तो सभी को मिला फिर। तो वो सारे लोग क्या करेंगे? मोदी के घर जाएंगे या योगी के घर जाएंगे या सड़क पर भीख मांगेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। कह रहे हैं ये कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि आरोपी की रूह तक कांप उठे। और हमारी आरोपी तो कांप उठेगा, लेकिन जब आरोपी सिद्ध हो जाए तब कांप उठे ना। उसको भरे चौराहे पर फांसी का दंड दे दीजिए, जनता कांप उठेगी। किसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि तुमने कितने लोग हैं बदरसा में यहाँ, कोई बता दे कि हमने बैनामा लेकर घर बनाया है? नहीं, कोई बैनामे की रसीद दिखा दे? नहीं। अरे उस पर कार्रवाई करते, मुकदमा चलाते, मुकदमे में SDM या जो भी थे आपकी सरकार चला करके तब ध्वस्त कराती, तब तक उसका आरोप का सिद्धिकरण भी आ जाता। अब आज वो आरोपी नहीं है। सही, हम रिपोर्ट देखे थे हमारे भाई, मैंने पेपर में पढ़ा भैया, लेकिन मैं सच नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि सच कहने में डर लगती है। नहीं गलत ना बोले, मतलब सही है, सही। सच कहने में डर लगती है। आप बताओ उसकी भरपाई कौन करेगा? हम मानते हैं कि मोइनुद्दीन बहुत पाक साफ नहीं था, इसलिए कि हो सकता है उसमें वो मतलब संलग्न हो। हाँ, कितना पढ़े हो? ग्रेजुएट। हाँ, तो हम गलत बोल गए क्या? हो सकता है कि उसमें उसके कारखाने में ये वारदातें होती रही हैं या स्वयं उसमें से लिप्त रहा हो, है ना। लेकिन अब वो दोषी नहीं है, इसलिए कि उसका साक्ष्य भी आ गया। अब बताइए वो कहाँ जाएगा? भीख मांगेगा या क्या करेगा? कुछ दंड तो उसको मिलना चाहिए था कि अपनी कार्यशाला में उसने जो है बिना समझे बूझे लोगों को भर्ती कर लिया, लेकिन कोई आदमी डॉक्टर नहीं कि लगा दिया कि उसको तुम्हारे दिल की बात क्या है, तुम चोर हो, सिनार हो, क्या हो। नहीं, मतलब ये सवाल सरकारों से है जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। या गलत तो नहीं बोल गए हम? अब गलत बोल गए हम तो मेरी बात सरकार तक पहुंचा दीजिएगा और हाथ जोड़कर मेरा निवेदन कर दीजिएगा कि मतलब ऐसी कार्रवाई ना करें, नहीं तो पूरा परिवार जो है ध्वस्त हो जाएगा, सड़क पर भीख मांगेगा। सही, नहीं, बात सही है। कहीं ना कहीं सरकारें जो भी काम कर रही हैं बढ़िया कर रही हैं, लेकिन जब साक्ष्य साबूत मिले तब। हाँ, मैंने क्या कहा? सही, हमारी सोच है। सही, नहीं, सही सोच नहीं, एकदम सही है। अच्छा, और आगे सुनिए। कहते हैं आय दुगनी कर दी जाएगी। कई बार कितने लोगों की आय दुगनी हुई? महंगाई तो ज़रूर दुगनी हो गई, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अब तो मतलब कागजों में है। अच्छा, कागजों में वहाँ जो है क्या कहते हैं, दरभंगा जिला कहाँ पे मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वहाँ पर वास्तव में कुछ नहीं, धूल उड़ रही है। हमारी बात सुनो, कागजों में है कि सांड पकड़े गए। अभी सड़क पर देखो कितने एक्सीडेंट और सांड आपको यहीं पर मिलेंगे। बुढ़ों की नौकरी लग गई। क्या लग गई? नौकरी। काहे में लग गई नौकरी? नौकरी लग गई कि जवान उनका गौना आएगा, उनके ब्याह होएगा, घर में कमरा में बढ़िया सोवे और कहीं बाबा तू चले जाओ खेत रखावे, और बाबा गए हुआ तार लाग है, नहीं तार लाग है
कहूँ यहाँ बाहर से आवा कौनो सांड हुरियाए दिस या विषैले सांपों ने काट लिया, बाबा का प्राणांत हो गया नौकरी अच्छा में। तो कहा आपके क्षेत्र में गौशाला नहीं बना? गौशाला बना है लेकिन उसके जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं हैं, पता नहीं गौशाला वाले छोड़ दिए थे कि राखे रहा थे। सवेरे बाद देखो तो फिर यहाँ सब सांड रहत बाटे, कहूँ पकड़े नहीं गए, और पकड़े गए तो कागजों में पकड़े गए, या उनकी क्या कार्यशैली है उसको देख करके, नहीं तो कहा सांड रोज यहाँ पैदा हो जाती नहीं, कितने सांड पैदा हो जाते, सरकार की क्या व्यवस्था है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सांड गोरू मतलब दूध खा के छोड़ देते हैं तब तो सांड बढ़ रहे बात हैं। सुनिए, हाँ। जब कोई रोग होती है तो रोग होने से पहले सरकार को व्यवस्था सोचनी चाहिए। जब देखा गया कि मशीनीकरण का युग आ गया है, नहीं तो तो हिंदू समाज तो मांग कर रहा था कि गौ हत्या बंद हो, तो क्या गौ हत्या बंद हो तो क्या मतलब उनको गौशाले में बंद करके उनको भूखों प्यासों या तार लगवा करके उनका जो है हत्या की जाए? ऐसा नहीं, उनकी उचित व्यवस्था की जाए, गौशाला की उचित व्यवस्था हो। क्या हो, गौशाला में जितने जानवर हैं प्रत्येक जानवर पर 50 रुपए का तो खर्चा मिल रहा है। हम ये नहीं जानते हैं, सबको पकड़ करके उसमें एक सुपरवाइजर, गोपालक इत्यादि जो भी सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो आकर के उसका निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद कितने पकड़े गए, कितने छोटे, कितने बीमार हैं, ये सारी चीज़ों का ये कैलकुलेशन हो, और जिससे जो है मतलब गौ हत्या भी बंद रहे और हमारे जो है कि खेतियों को नुकसान न पड़े। और खेती के तार सार लगाना जो है, कितना पैसा तार में लग जाता है, करंट में लग जाता है, क्या ज़रूरत है करंट की? इसके पहले तो नहीं लगती थी, इसके बहुत पहले कांग्रेस राज्य था, कांग्रेस काफ़ी दिनों तक राज किया है। कोढ़ी होने से पहले उसने कुष्ठालय खुलवाया। क्या? तो जैसे जो रोगी मिला उसको कुष्ठालय कर दिया, उसकी इलाज हो रही है। बुढ़े होने से पहले वृद्धाश्रम खुलवाया कि बुढ़े हो गए, यदि आपका कोई सहरधारी नहीं है तो आप वहाँ चले जाइए। बच्चे झाड़ियों में मिलना शुरू हो गए, नवजात शिशु, तो क्या कहते हैं अनाथालय उसने खुलवा दिया। अरे तो कम से कम इस सरकार को, अगली सरकारों से ट्यूशन लेना चाहिए कि मुझे सरकार कैसे चलानी, इसको सरकार चलाना नहीं आता है। अच्छा, ट्यूशन लेना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे अग्रणीय जो भूमिका निभाए हैं सरकारों की, उनमें क्या अच्छाइयाँ थी और मुझ में क्या बुराइयाँ हैं। उन बुराइयों को सरकार को चाहिए कि वो दूर करके और एक समृद्ध भारत को, समृद्धशाली भारत को और आगे की ओर जो है अग्रसित करें। सीएम योगी की मांग तो दूर दूर तक लोग कर रहे हैं, अन्य देशों में कर रहे हैं, अन्य राज्यों में कर रहे मैंने हैं। ये नहीं कहा, दूर की ढोल सुहावन होती है। क्या होती है? सुहावन होती है। आप ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री बता दीजिए, जितना विदेश भ्रमण हमारे माननीय मोदी जी ने किया है, कोई प्रधानमंत्री बता दो किया हो? नहीं किया। एक भी नाम बता दीजिए। नहीं, तो संबंध तो बढ़िया है भारत के। मैंने ये कहा कि गड़बड़ हैं, लेकिन इतना भ्रमण में, एक बार भ्रमण करने में कितना पैसा लगता है, सरकार ने कभी आंका नहीं। एक बार मोदी या योगी जी के आने से अयोध्या में कितना धर सरकारी खर्च होता है, कभी आंका नहीं। अरे उन्हीं से कोई कल कारखाना खोल देते। तो मैंने वो पैसा व्यर्थ जा रहा है देश विदेश में जो जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, उसका सही सदुपयोग कम हो रहा है। अच्छा। हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। जैसे अब बार बार अयोध्या आ रहे हो, बार बार उपचुनाव तमाम मंत्रियों को आपने लगा दिया है। नहीं, इनके एक बार के आने में कितना खर्च होता सरकार जाती है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं कोई लेखा जोखा नहीं रखता हूँ। नहीं, आम आदमी की इतना, आम आदमी तो ये देखता है कि लप 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 हेलीकॉप्टर आवा। क्या आया? हेलीकॉप्टर उड़ गया, जिंदाबाद के नारे लग गए, और उससे गरीबों की रोजी रोटी पर क्या फर्क पड़ा, ये तो इसको तो अर्थशास्त्री जानता है। कौन जानता है? अर्थशास्त्री। नहीं, बुरा न माने भाईवा। नहीं, सही। नहीं, आम जनता तो हेलीकॉप्टर, हमारी सबकी नहीं हेलीकॉप्टर देखे दौड़े। नहीं, चलिए ठीक है बाबा, आप बातें बहुत अच्छी की हैं, एकदम तथ्य थे, एकदम मुद्दे पर बात हुई है। नहीं, और भी देखिए, इस विधानसभा में जितना कार्य सपा पार्टी ने करवा दिया, कोई सांसद और विधायक 10-12 अवतार ले तो नहीं करा पाएगा। अरबों और खरबों की योजनाएं समाज कल्याण माननीय अवधेश जी थे। अरे उनको तो झूठा मंत्री बता रहे हैं सब। मैंने भी झूठा कहा था, भरे मंच से कहा था। आप काहे पलट गए? पलटे सीखे देख के। क्या देख करके? विकास कार्य को देख करके। अच्छा, विकास कार्य उन्होंने किया। मैंने भी मंच से कहा था कि आपको मान्यवर झूठा मंत्री कहते हैं, लेकिन मैं झूठा आपको नहीं कह सकता कि मानीगंज में जब यहाँ पर दंगा हुआ था तो मैंने यही कहा था जो आप कह रहे हो। और इसके बाद में हमारे दुकानदार के आंसू मतलब उन्होंने पहुँचे, और जिनका 1 रुपये का नुकसान था उसको 2 गुना करके या 3 गुना करके या जितना हुआ था उतना ही दिया, या सरकार से दिलवाया। भाई अब दिया तो मतलब इसलिए हमारी सरकार वही है ना। इसके अब 29 करोड़ की एक ही योजना पॉलिटेक्निक जो बंद हुई थी वो आज चल रही है, बन रही है जाकर के। सही, मैंने देखा है। वही नहीं, ये हम पकड़ सके थे कि नहीं? हम पकड़े हैं कोई। अच्छा, यही नहीं, पालपुर लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंदर पूरा गांव लपालप
टक्सरा का पावर हाउस लपालप, है ना, सौसैया का अस्पताल जो मायावती सरकार के या इन्होंने बनवाया था हो गया था, तो अहमद हसन साहब ने आकर के स्वास्थ्य मंत्री के साथ वहाँ पर देवगांव में वो भी हो गया, है ना। इसके बाद ये सड़क उन्हीं के समय की बनवाई, अभी इसमें चिप भी नहीं उतरी। और यहीं पर मढ़ा के उस पार देख लो, चल नहीं सकते हो तुम पैदल, नहीं, ये भी है। इसके बाद इब्राहिमपुर आश्रम पद्यात विद्यालय, ITI कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, और इसके बाद में आप मान कर चलिए कि ये यहीं पर सर्किट हाउस का उद्घाटन उन्होंने किया था, लेकिन उसमें किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया, नहीं बना हैं। और इसके बाद में तमाम ग्रामीण योजनाएं ला करके उन्हें अरबों खरबों की दे दिए, जो कागज़ में नहीं है, ज्वलंत भौतिक सत्यापन उसका आप देख लीजिए। और इसके पहले जो हमारे विधायक जी थे, उनका कोई एक कार्य भी कोई बता दे कि क्षेत्र में हुआ है उनके द्वारा, तो संभवतः मैं अपनी बात वापस ले लूँगा और उनको नमस्ते करके मैं उनके साथ हो लूँगा। चलिए, अच्छा लास्ट प्रश्न रहेगा, लास्ट प्रश्न, मतलब इन तमाम मुद्दों के चलते क्या लग रहा है, बीजेपी मिल्कीपुर में आएगी कि नहीं आएगी? अगर इसमें हमारे सुरेंद्र कुमार रावत जी, क्या नाम, सुरेंद्र कुमार रावत जी को पार्टी ने टिकट दिया, तो मेरा आकलन है जो क्षेत्र के, है ना, वो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरा आकलन है, चूँकि हम ब्राह्मण बाहुल्य इसमें रहते हैं, तो है ना। और अगर अन्य किसी को, मतलब ये मैंने अभी सुरेंद्र का चेहरा नहीं देखा है, कार्यशैली नहीं देखी है, उनको नहीं देखा है, और लेकिन जैसा सुनने को मिलता है ना, सकारात्मक है। हाँ, होना चाहिए। अब है तो कंफर्म हो गया, तो कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि भाई जनता बहुत बड़ी है ना, जनता बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन अवधेश जी से टक्कर लेना आसान नहीं है, आसान नहीं। हाँ, इसको मान लीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो के जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम तथ्य हैं जो बाबा जी के द्वारा दिए गए हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।